मैं करीब 1 डेढ़ महीने पहले जब मैं बॉस्टन में था, यूएसए बॉस्टन में था, तो वहाँ पे कुछ काम से एक लीगल डॉक्यूमेंट मैंने बनवाया। एंड एक कंपनी थी जिनके साथ मेरे को एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। तो कुछ चेंजेस थे लीगल डॉक्यूमेंट में। तो वो जब लीगल डॉक्यूमेंट चेंजेस करने के लिए मैंने दिया कंपनी को, तो आई आस्क्ड देम, मैंने कहा क्विकली आप चेंज करके मेरे को दे दो। देन दे सेड कि यार हमारा जो बैक ऑफिस है उसमें और हमारे में टाइम जोन का अंतर है, सो 1 दिन लगेगा उसमें चेंजेस करने में। मैंने कहा यार आपका क्या टाइम जोन है, मतलब आई कुड अंडरस्टैंड कि टाइम जोन का अंतर क्यों है। दे सेड हमारा जो आईटी का बैक ऑफिस है दैट इज़ इन इंडिया। तो आई वाज लाइक ओके, दैट्स अ गुड न्यूज़ कि इंडिया में छोटी सी कंपनी थी, लॉ फर्म है, उसका बैक ऑफिस जो आईटी बैक ऑफिस था वो इंडिया में था। दैट शोज़ कि छोटी सी छोटी कंपनी जो है, जब भी उनकी कोई आईटी की रिक्वायरमेंट है तो उनके लिए टारगेट कंट्री कौन सी है, दैट इज़ इंडिया। आज का वीडियो भी उसी पे है, जहाँ पे मैं काफ़ी बच्चे पेरेंट्स देख रहा हूँ कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के पीछे भाग रहे हैं। तो मुझे लगा कि आज का वीडियो उसी को डेडिकेट किया जाए। ऐसा क्यों है, ऐसा क्रेज़ क्यों है, ऐसा मैडनेस क्यों है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, जहाँ पे लोग आईआईटी को छोड़ के किसी छोटे कॉलेज में जाते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आईआईटी मिला पड़ा है या एनआईटी मिला पड़ा है, बट वो किसी छोटे ट्रिपल आईटी में जाना चाहते हैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस मिला पड़ा है। तो ये वीडियो आज उसी के ऊपर है। थोड़ा सा वीडियो जो होगा थोड़ा लेंथी होगा। आई रिक्वेस्ट कि आप ये पूरा वीडियो देखना। मैंने इसको 16 पॉइंट्स में बना रखा है। इस वीडियो को आप पूरा देखना कि क्यों इतनी मैडनेस है, क्योंकि काफ़ी सारा लॉजिक और काफ़ी सारे रीजनिंग मैंने इसमें डाल रखे हैं विच विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ इन योर फ्यूचर। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके फ्यूचर में ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। प्लस लास्ट जो मैंने पॉइंट रखा है विच इज़ पॉइंट नंबर 16, वो उन बच्चों के लिए है जिनकी कोर ब्रांचेस है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मेटलर्जी है, बाकी सारी ब्रांचेस हैं। तो उनके लिए मैंने पॉइंट नंबर 16 रखा हुआ है, सो दैट दे डोंट फील डिसअपॉइंटेड। उनके लिए एक अच्छी खबर मैं लेके आऊँगा थ्रू दिस वीडियो। एंड आपको काफ़ी एक्साइटिंग वो न्यूज़ लगेगी जो लास्ट वाली चीज़ मैं बताऊँगा, क्योंकि कोई भी आपको वो चीज़ नहीं बताएगा, क्योंकि आपका जो कॉलेज में आप जब जाओगे तब वो चीज़ आपको पता लगेगी, बाहर रहते हुए आपको नहीं पता लगेगी। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वो चीज़ मैं क्या बोलने वाला हूँ जो कोर ब्रांचेस के बच्चों के लिए है। बाकी जो 15 पॉइंट्स हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं, डेटा है, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, कुछ अपने जो आसपास की खबरें चल रही, बेस्ड ऑन दैट ये हैं क्यों इतना मैडनेस है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, क्यों लोग भागे जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप देख रहे हो जितने भी मेरे वीडियोस आ रहे हैं वो आपके रिलेटेड ही हैं। स्टूडेंट, कॉलेज, इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स, कॉलेज एडमिशन, इसी रिलेटेड हैं। तो आने वाले वीडियोस भी आपको हेल्प ही करेंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी सेंस में। और पीछे वाले वीडियो भी जो है वो भी हेल्प करें, उनको भी एक एक करके देख लो। कोई ज़्यादा वीडियो लंबे नहीं होते, 10-12 मिनट का है, बट ये थोड़ा सा लंबा होगा, इससे आप थोड़ा सा पूरा ही देखना। इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि अच्छा मैंने बनाया हुआ वीडियो को, डेटा काफ़ी डाला हुआ, अच्छा लगेगा आपको ये वीडियो। जो पहला सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है, इट्स अ यंग इंडस्ट्री। बाकी जैसे ऑटोमोबाइल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मेटलर्जी है, केमिकल, दीज आर ऑल ओल्ड इंडस्ट्रीज, पुरानी इंडस्ट्रीज है। ये यंग इंडस्ट्री है, पिछले 20-25 साल से ही ये उभर के आई है इंडस्ट्री। तो यंग होने से क्या मतलब होता है, इसमें ज़्यादा एनर्जी है, इसमें ज़्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इसमें ज़्यादा तेज़ गति से जो डेवलपमेंट है या तेज़ गति से इसका ग्रोथ है। दैट मेक्स वन ऑफ द फेवरेट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। जैसे आज से अगर आप देखोगे 40-50 साल पहले ऑटोमोबाइल वॉज वेरी फेवरेट। नई नई गाड़ियाँ आई थी, नई नई मशीनरी आई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए थे यूएसए में, यूके में, फैक्ट्रीज लग रही थी, लोगों की डिमांड थी, सैलरीज बहुत ज़बरदस्त थी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। बट अब वो पुरानी हो गई हैं, स्टेबिलिटी आ गई है, इनोवेशन ज़्यादा हो नहीं रहा है। आईटी इंडस्ट्री में ज़बरदस्त इस वक्त वो एक फेज़ आया हुआ है जो अगले 20-25 साल तक तो चलेगा। और यंग लोग काम करते हैं इसमें, तो एनर्जी तो ऑब्वियसली बनेगी। इट इज़ नंबर 2 जो है,
अब मैं हर एक पॉइंट को मैं आपको दिखाऊंगा, लिंक कैसे करूंगा आपके बेनिफिट के लिए। नंबर 2 जो है, इट इज़ जो दीज आर द कंपनीज आर सम ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स, यानी कि ये जो कंपनीज आईटी कंपनीज हैं ये बहुत ज़्यादा लोगों को हायर करती है। लार्जेस्ट मतलब काफ़ी सारे लोगों को हायर करती है। जैसे TCS जो इस वक्त उनके एम्प्लॉय हैं करीब 4,20,000 हैं। फिगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप थोड़ा सा उतना उसको बिल्कुल पिन पॉइंट करके फिगर्स को मत देखना, बट 4-4.25 लाख लोग यहाँ पे काम करते हैं। इन्फोसिस में करीब 2,28,000 हैं। विप्रो में 1,60,000 काम करते हैं। IBM में 4,30,000। ये तो सिर्फ 4-5 कंपनी की बता रहा हूँ जहाँ पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर ये भी है कि जो IT इंडस्ट्री है, अराउंड 2.8 मिलियन एम्प्लॉयज़ हैं IT इंडस्ट्री, यानी कि 28 लाख लोग काम करते हैं IT इंडस्ट्री में है। और IT BPM सेक्टर जो है उसमें करीब 4.5 लाख लोग काम करते हैं। IT BPM क्या होता है? इट्स एन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब, एंड BPM होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ये नया सेक्टर है जहाँ पे जितनी भी बाहर की कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल है, इवन कुछ स्टार्टअप्स हैं, वो अपना प्रोसेस जो IT एनेबल प्रोसेस होता है वो किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करते हैं। जैसे बाहर की, जैसे मैंने अभी बोला कि कंपनी के, मैंने बोला कि आप इसको डॉक्यूमेंट को ठीक करो, उन्होंने बोला हमारा IT जो सपोर्ट सिस्टम है वो इंडिया में है। इतनी बहुत सारी कंपनी जिनका बैक ऑफिस इंडिया में है, जो अपना जो काम है दिन का काम या जो भी उनके काम होते हैं वो सारा इंडिया में हैंडल होता है। सो दैट इज़ IT BPM, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। उसमें भी 4.5 लाख है। अब इतने सारे लोगों की जहाँ पे ज़रूरत होती है तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा एम्प्लॉयर है, कितनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है इस सेक्टर में। तीसरा जो फैक्टर है जो मैंने पहले भी इसमें कवर किया, इट्स ए ग्लोबल हब। ग्लोबल हब का मतलब होता है कि जितनी भी दुनिया की जो कंपनीज हैं वो इंडिया को बेस मान के चल रही कि हमारा जितना भी IT का जो काम होगा वो इंडिया से होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड IT कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, या इंडिया इज़ अ बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सारा बैक ऑफिस का काम जो है वो इंडिया में हो रहा है। हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ कनेक्शन इंडिया के साथ है, whether it is IT processes, whether it is software development, whether their software is getting developed in India। even जो मल्टीनेशनल बैंक्स भी है, HSBC है, ABN AMRO है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, उनके भी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो इंडिया में ही हो रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन, क्योंकि ये 28 लाख प्लस 4.5 लाख आप तो देख रहे हो, ये तो फिर भी वो वाली फिगर है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में। देयर इज लॉट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑल्सो जो IT इंडस्ट्री में है। अनऑर्गेनाइज मतलब छोटे छोटे IT कंपनीज। जो तीसरे पॉइंट का सपोर्ट करता है वो है, देयर इज ऑलमोस्ट नो बिग कंपनी इन द वर्ल्ड जिनका IT सपोर्ट इंडिया में ना हो। दैट मीन्स इतने सारे लोग चाहिए होंगे इंडिया में। मैन पावर डर्थ कितनी होनी चाहिए। अब इंडिया में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैन पावर बहुत ज़्यादा है, विच इज़ पॉइंट नंबर 4। कंटिन्यूस मैन पावर है यहाँ पे। मैन पावर यानी कि लोग हैं उस काम को करने के लिए। वो लोग कहाँ से आ रहे हैं? वो आप लोग हो, वो इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल के आ रहे हैं। और वो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज से कैसे निकल के आते हैं, मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ। करीब 15-16 लाख बच्चे जो है हर साल ग्रेजुएट होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से। उसमें से मुश्किल से 1.5-2 लाख बच्चे होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके निकले होते हैं। अब आप देखो मिसमैच कहाँ पे है। आपका 28 लाख प्लस 4.5, 32-35 लाख लोग जॉब कर रहे हैं। अगर उनका 10% भी एट्रेशन देखा जाए, एट्रेशन के ऊपर आता है। एट्रेशन मतलब होता है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं कंपनीज को, दैट्स कॉल्ड एट्रेशन। अगर 10% का भी एट्रेशन लेके चलूँ मैं तो 3.5-4 लाख लोग आपको चाहिए होंगे हर साल। आप देख रहे हैं मेरी बात? 3.5-4 लाख, बट सप्लाई कितना है? 2-2.5 लाख। ये अनऑफिशियल फिगर है, बट ऑफिशियली थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। 2-2.5 लाख। तो अगर गैप ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि IT कंपनीज को बल्क में लेना पड़ेगा ताकि वो एक फनल क्रिएट करें। IT कंपनीज हायर कैसे करती हैं? वो 2-2, 3-3 को नहीं हायर करती है, वो 200, 300, 400, 500 हर हायरिंग सीजन में कम से कम 2-2, 3-3। मेरे को याद है VIT में आई थिंक TCS का कैंपस में, डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे, यार कॉलेज ऊपर नीचे हो सकता है, शायद VIT है, जहाँ पे विप्रो ने अपना कैंप लगाया था और उन्होंने करीब 2,500 बच्चे हायर किए थे। कॉलेज शायद VIT है, मतलब इसको थोड़ा सा आप भी सर्च करना। उन्होंने, विप्रो ने कि TCS ने कैंप लगाया था और 2,500 बच्चे हायर किए थे वहाँ पे 6.5-7 लाख रुपए सैलरी के ऊपर, विच इज़ वेरी गुड। तो जो नंबर पॉइंट 5 है,
सॉरी पॉइंट नंबर 4 है, वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मैन पावर दे रहा है, क्योंकि इंडिया में एक मैन पावर सप्लाई का जो है वो एक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बीच में जैसे 10-12 साल पहले ये लगा यार इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। तब गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला किया, IIITs को भी इंट्रोड्यूस किया। दैट मीन्स हर एक स्टेट में एक IIIT है जहाँ पे सिर्फ फोकस IT है, कंप्यूटर साइंस है। दैट इज़ अ रीज़न आप देख रहे होगे जो IIITs में सैलरीज बहुत अच्छी हो गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, हाई एट्रिशन। हाई एट्रिशन मतलब कि ज़्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं। एक मैं गूगल से सर्च कर रहा था, उसमें लिखा हुआ था क्वार्टर एंडेड जून 2021 Q1 फॉर द ईयर 2022 with a total of 4.89 lakh employee leaving top 8 companies, यानी कि 4,89,000 जो एम्प्लॉई है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर या उसमें और भी कुछ होंगे, उन्होंने टॉप की 8 कंपनीज को छोड़ा हुआ, IT कंपनीज को छोड़ा हुआ। आप देख रहे हो कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं। बट इसका अलग साइड भी देख लो। इंटरेस्टिंगली they overall achieved a gross hiring addition of 8.5 lakh, यानी कि उन्होंने 5 क्वार्टर में 8.5 लाख लोगों को हायर भी किया। 5-5.5 लाख लोगों ने छोड़ा, 8-8.5 लोगों को हायर भी किया, यानी कि जो छोड़ गए हैं उनका रिप्लेसमेंट, प्लस कंपनीज ग्रो हो रही हैं, उनके लिए एडिशनल मैन पावर। आप देख रहे हो ये 8 कंपनीज का डेटा बता रहा हूं मैं। ऑब्वियसली थोड़ा डेटा ऊपर नीचे होगा, बट मोटा मोटा आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। कितनी ज़्यादा हाई एट्रिशन है, और उसका मतलब क्या है कि मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। दैट इज पॉइंट नंबर 5। मैंने आपको अभी पॉइंट नंबर 5 है, वीडियो एंड तक जरूर देखना, अच्छे पॉइंट्स आने वाले हैं। IT कंपनीज दे हायर इन बल्क, पॉइंट नंबर 6 मेरा है। ये बल्क में लेती है, ऐसी कंपनीज नहीं है 2-2, 3-3 करके लेती है, बल्क में हायरिंग करती है। क्योंकि बल्क में हायरिंग करने से फ़ायदा इनका ये होता है, इनके प्रोजेक्ट पाइपलाइन इनको पता होता है 1-2 साल में कितने प्रोजेक्ट आने वाले हैं, अकॉर्डिंगली क्या क्या उनको स्किल सेट चाहिए। लोग हायर होते हैं पूरे चेन की तरह, और उनको 100-200, 1000-2000 लोग बच्चों को उनको ट्रेन किया जाता है, और ट्रेन करके उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डाला जाता है। अब आप 2-5 लोगों को हायर करोगे, ट्रेन करोगे, तो कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी ना। तो 2-2 हज़ार बच्चों को हायर करके तो ट्रेन करते पे। एग्जैक्ट मैं डेटा देता हूँ, TCS ने लास्ट ईयर करीब 1,17,000 लोगों को हायर किया। 1,17,000। आप 1 लाख का मतलब समझते हो आप क्या होता है? जबकि टोटल मैंने अभी उससे पहले बताया कि जो कंप्यूटर साइंस का जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हैं करीब 1.5-2 लाख टोटल हैं। इन्फोसिस 75,000 लोगों को हायर किया। डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, डोंट टेक इट सीरियसली किया, डेटा आपने 75 बोला बट तो 65 ही हायर किया है। विप्रो 60,000 लोगों को हायर किया हुआ है लास्ट ईयर। HCL ने 41,000 और कॉग्निजेंट ने 44,000। ये तो मेरे टॉप के 4-5 कंपनीज बता रहा हूँ। अभी IBM, ये जो बाकी कंपनीज है, नाम तो भूल गया मैं, IBM वगैरह जैसी कंपनी जो मल्टीनेशनल बाहर की कंपनीज है वो भी हायर कर रही हैं। एंड द गुड पार्ट अबाउट इज सिर्फ IT कंपनीज नहीं हायर कर रही हैं, आपकी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर है, मोबाइल सेक्टर है, जो केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग, ऑल सेक्टर, जितने भी सेक्टर हैं अब सब ऑटोमेटेड हो रहे हैं। उनके कुछ ना कुछ प्रोसेसेस ऑटोमेटेड है। इवन जो गाड़ियां आती हैं उसमें भी तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका 30-40% जो फीचर्स होते हैं वो IT इनेबल्ड फीचर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर से चलते हैं। जैसे आप बोलते हो FM 105, तो वहाँ पे आपके जो डैशबोर्ड पे जो स्टीरियो लगा होता है वहाँ FM आ जाता है। आप बोलते हो मेरे को ये स्पीड चाहिए, या आप कोई बटन दबाते हो स्पीड का, तो ऑटोमेटिकली उस गाड़ी उतनी स्पीड पे चलने लगती है, तो वो भी ऑटोमेटेड, वहाँ पे भी ज़रूरत है। ये तो सिर्फ मैं IT कंपनीज की बात कर रहा हूँ, मैं नॉन IT कंपनीज की हायरिंग तो बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। इवन जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी IT कंपनी, जैसे जितने भी मैंने बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, डॉयशे बैंक, HSBC बैंक, उनके प्रॉपर IT डेवलपमेंट यूनिट्स हैं इंडिया में। HSBC पुणे में 20,000 एम्प्लॉयज़ हैं, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं पुणे में, हैदराबाद में भी है उनका। पॉइंट नंबर 7 इज हाई एट्रिशन, यानी कि ज़्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं। मोर जॉब अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा लोग छोड़ेंगे तो ज़्यादा लोगों की हायरिंग होगी। जैसे मैंने पहले बताया 4.5 लाख लोग छोड़ के चले गए टॉप 5 कंपनीज में,
8.5 लाख उन्होंने लिए, यानी कि ज़्यादा लोग छोड़ के गए, ज़रूरत ज़्यादा थी और ज़्यादा लोग हायर कर लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हायर सैलरीज, क्योंकि अब मान लीजिए 5 लोगों की ज़रूरत है और मार्केट में सिर्फ 2 ही लोग अवेलेबल हैं। अब वो कौन सी कंपनीज़ हैं उन 2 को ले सकती है, जबकि 5 की रिक्वायरमेंट है। वो वही कंपनीज़ लेंगी जो उनको ज़्यादा सैलरी देगी, ज़्यादा बोली लगाएगी या ज़्यादा उनको ऑफर देगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? सैलरीज क्यों ऊपर जा रही? क्योंकि लोग कम है, जॉब ज़्यादा है। लोग कम का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है और वो एलिजिबल हो गया। आपको आना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डजंट मीन कि आपने इंजीनियरिंग कर लिया, आ गया, बात खत्म। आपकी सर्टिफिकेशन, आपके कोडिंग, आपके कॉन्टेस्ट किए होने चाहिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, आपके एनालिटिकल स्किल्स, वो सारा टेस्ट होता है उसमें। सो अगर 2 लोग हैं, अगर 1.5 लाख लोग टोटल हैं मार्केट में, नए आए हैं, और रिक्वायरमेंट है 4-5 लाख लोगों की, तो आपको नहीं लगता कि उनकी ऑटोमेटिकली सैलरी ज़्यादा होंगी, ज़्यादा चली जाएंगी? क्योंकि एक बच्चे के पास मान लीजिए 3 ऑफर्स हैं, तो वो तो वहीं ज्वाइन करेगा ना जो सैलरी ज़्यादा देगा। अब इस कंपटीशन में कंपनीज की भी क्या करती हैं कि यार मैं थोड़ा ज़्यादा सैलरी दे दूंगा तो मेरे को ज्वाइन करेगा, क्योंकि फॉर देम हायरिंग इज़ अ बिग कॉस्ट। 2 महीने तक तो मैं 4 महीने तक तो मैं वेट करता रहा, यार फलाने इस कॉलेज से मैंने 10 लोगों को हायर किया, वो ज्वाइन करेंगे मेरे को मार्च अप्रैल में, मई जून में। तो पता लगा वो मार्च अप्रैल तक भाग गए, किसी और कंपनी में चले गए। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट डेडलाइन थी, वो तो ख़त्म ही हो गई ना। इसलिए 7 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, हाई एट्रेशन, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, दैट मीन्स मोर सैलरी। 8th पॉइंट है हाई मार्जिन इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री जो है इसमें मार्जिन हाई है। हाई मार्जिन मतलब क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। ये कोई ऐसा नहीं कि गाड़ी है, 8 लाख की गाड़ी आपने बेची और 8 लाख, वो 7.5 की तो बनी है गाड़ी, मतलब सारे पुर्जे उर्जे जोड़ जाड़ के उसके सारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के सब 7.5 लाख की तो गाड़ी बनी है, 50,000 रुपये का फ़ायदा हुआ टोटल। इसमें आईटी इंडस्ट्री में आप कहीं पे भी बैठ जाओ, आप काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम। अब ऑफिस ही मत आओ, तो आपके जो ऑफिस का खर्चा वो बच गया। और आपको जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो क्या चाहिए? वो एक लैपटॉप चाहिए और आप सामने बैठ जाओ, काम इसी पे सारा हो जाएगा। सो इट्स ए मैन पावर इंटेंसिव कंपनी, जहां पे लोगों की जरूरत है, कोई मशीनरी की जरूरत नहीं है। यहां पे कोई बड़े बड़े मशीन या बड़े बड़े फैक्ट्रीज या बड़े बड़े शेड नहीं चाहिए, सिर्फ लोगों की जरूरत है। और जहां पे सिर्फ लोगों की जरूरत है, दैट इटसेल्फ मेक इट ए हाई मार्जिन इंडस्ट्री, यानी कि यहाँ पे मार्जिन्स काफ़ी हाई हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। जिस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है और जो उनका रॉ मटेरियल हो वो मैन पावर हो, तो मैन पावर के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा किया जाएगा ताकि वो ज़्यादा अच्छे मैन पावर उनके उस कंपनी में आ जाए। जैसे मान लीजिए आप 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं। अब 5 स्टार होटल वाले जो चावड़ी बाज़ार में सामान वो तो लेंगे नहीं, थोक के भाव उठाओ यार, दाल किलो वो किलो के, वो बड़ा चुन चुन के लेते हैं। क्योंकि अगर 5 स्टार होटल में आपको छोटा सा भी पत्थर निकल गया, आपकी रेपुटेशन गई। वो जो रॉ मटेरियल है उनका, जैसे दाल है, मिर्ची है, तेल है, वो बड़ा चुन चुन के लेते हैं, अच्छी क्वालिटी के लेते हैं। भले ही वो मार्केट से महंगा मिल जाए बट लेते अच्छे हैं, ताकि जब एंड कस्टमर यानी खाने वाले के पास पहुंचे उसको ऐसी कोई इनकन्वीनियंस ना हो जिसके कारण मेरा नाम खराब हो। सेम इज़ अ केस विद द आईटी इंडस्ट्री ऑल्सो। वो जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में दे के नॉट गो टू द क्लाइंट से मेरा बन गया और क्लाइंट बोले यार ये क्या बनाया आपने। वो तभी होगा अगर आपका मैन पावर, क्वालिटी ऑफ मैन पावर घटिया है। अगर आप क्वालिटी ऑफ मैन पावर घटिया है, जो आपका एंड रिजल्ट होगा वो भी घटिया ही होगा। दैट इज़ द रीज़न आईटी कंपनीज क्या है, वो ज़्यादा अच्छे लोगों को लेती है। और अच्छे लोगों को लेने का मतलब है अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, अच्छा प्रोडक्ट बनाती है और मार्जिन्स अपने अच्छे रखती है। सो वो पैसा जितना भी है वो लोगों को, बच्चों को हायर करने में लगाती है। दैट इज़ द रीज़न आप देखोगे IIT, IIIT, NIT, इनके बच्चों को तो मतलब पैसे उठा के लेते हैं, क्योंकि उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे होते हैं, उनमें एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होते हैं, उनमें सीखने की क्षमता अच्छी होती है और उनको कॉम्पीट करने की क्षमता अच्छी होती है। दे नीड पीपल हु कैन कॉम्पीट, जो मतलब जाके मतलब घुस के निकाल लें अपना जो भी उनका आउटपुट है। और वो बेस्ट कौन होंगे? जिन्होंने जेई में तोड़ा हुआ, जेई फोड़ा हुआ, जिन्होंने, जो कंपटीशन से निकल के आए हैं।
नंबर 9, नंबर 8 हो गया हाई मार्जिन, नंबर 9 है हाई स्किल्ड मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री। वो जो 8 में मैंने थोड़ा कर लिया, यहाँ पे स्किल की वैल्यू है, यहाँ पे डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे डिप्लोमा की कोई वैल्यू नहीं, स्किल की वैल्यू। अगर आप में एनालिटिकल एबिलिटी है, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हैं, यू विल गो प्लेसेस, भले आप ऑर्डिनरी कॉलेज से हो। दैट इज़ अ रीज़न काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट आप देख रहे होंगे जहाँ पे कॉलेज का तो नाम नहीं सुना है, बट 1-1 करोड़ उनके बच्चों को सैलरी ऑफर हुई। ऐसा कैसे? क्योंकि उनमें वो एबिलिटी, उन बच्चों में भी वो एबिलिटी उनको मिल गई। IIT NIT IIITs में तो है ही है, मान के चलते हैं, बट उन कॉलेज के बच्चों को भी मिल गई जिन्होंने जेई में अच्छा नहीं किया, बट उनमें वो कैपेबिलिटी है। तो दीज कंपनीज दे नो कि मेरे को कैसे बच्चे चाहिए। वो आपका CGPA नहीं देखेंगे, वो आपका ये नहीं देखेंगे यार कितने सब्जेक्ट्स में कितने क्या क्या इसने तीर गाड़े हुए। वो अपना टेस्ट लाएंगे, टेस्ट देंगे, आप टेस्ट दो, आपने कर लिया कमाल, आप अंदर हो। 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ सैलरी, बाकी घर जाओ। बिकॉज इट्स अ हाईली स्किल्ड मैन पावर इंडस्ट्री। यहाँ पे जिस बच्चे का जितना साफ हाथ होगा, हाथ जिसको देसी लैंग्वेज में हाथ साफ होना है, जितना ज़्यादा अच्छा हाथ साफ होगा उतना अच्छा। जैसे सूरत में डायमंड इंडस्ट्री है, वहाँ पे वैल्यू किस चीज़ की है कि कौन सबसे अच्छा हीरा तराशेगा, किसका हाथ हीरा तराशने में बैठा है, उसकी सबसे ज़्यादा सैलरी, उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं देन दोज पीपल जिनका हीरा तराशने की उतना हाथ साफ नहीं होता है। सेम इज केस विद IT इंडस्ट्री। आपने जितना इसको मसल लिया है, इस स्किल को बिल्कुल रगड़ के पी लिया है, इस स्किल को, यूल गो प्लेसेस। आप भूल जाओगे क्वालिफिकेशन, आप कहाँ से हो, किस जगह से आए हो, भूल जाओगे। नंबर 10 है, उसी से कनेक्टेड है, इट इज़ ईजी टू लर्न न्यू स्किल्स। नए स्किल सीखना बड़ा आसान है। मान लीजिए आप मैकेनिकल में हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और कुछ नया सीखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आपको पूरी मशीनरी चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, कहीं जाओगे, वो सिखाएंगे, उनके टाइमिंग सुबह 9 बजे जाओगे, 8 बजे निकलोगे, फिर वो थोड़ा देखने देंगे, थोड़ा नहीं देखने देंगे, कहीं पे बोलेंगे अरे मशीन ख़राब हो जाएगी, आप हाथ मत लगाओ। बट यहाँ पे क्या, लैपटॉप पकड़ा, कंप्यूटर पकड़ा, शुरू हो गए सीखना। यूट्यूब देख लिया, यूट्यूब से सीख लिया। इतने ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं जो सिखाते हैं आपको फ्री में हैं, वो सीख लो यार, ईजी। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप इजीली कंप्यूटर सीख सकते हो विदाउट एनी गाइडेंस, गारंटीड। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जिन्होंने कहीं से सीखा नहीं है। नंबर 10 पॉइंट था। नंबर 11, बिल्कुल कंटिन्यूसली देखते रहना, मज़ेदार पॉइंट्स है, आपको मज़ा आ रहा होगा, आई एम श्योर। 11 जो है, द न्यू स्किल्स कैन बी रिलेटेड। जो नए स्किल्स हैं वो रिलेटेबल हैं, आप उससे रिलेट कर पाते हो, क्योंकि वो स्किल्स जो हैं आप डे टू डे लाइफ में उसको एग्जीक्यूट होते चले देख सकते हो। जैसे एलेक्सा है, एलेक्सा के लिए आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया कि वो कैसे वॉइस रिकग्निशन करेगी, उससे आप रिलेट करते हो। आपने वॉइस रिकग्निशन का जो सॉफ्टवेयर है वो सीखा हुआ है, तो यू कैन रिलेट, यार मैं जो सीख रहा हूँ वो ऐसे काम आता है। या आपने कोई ऐसा एल्गोरिथम बनाया जिससे आप ड्राइविंग डायरेक्शन दिखा सकते हो गूगल में कि ये ड्राइव यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ। यू कैन रिलेट उस एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग से आप रिलेट कर पाते हो। और मशीन लर्निंग मतलब आप गूगल मैप में काफ़ी सारा काम कर सकते हो। तो उससे क्या हो जाता, ये इंटरेस्टिंग हो जाता मामला, और इंटरेस्टिंग मतलब आप अच्छे से सीख पाते हो और यू गेट बेटर प्लेस्ड। अच्छा सीखना, इंटरेस्टिंग मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग, यू गेट बेटर प्लेस्ड। नंबर 12 जो है वो ये है, वाई पीपल आर क्रेजी अबाउट कंप्यूटर साइंस, इट्स ए ट्रूली वाइट कॉलर जॉब। अब आप बोलोगे वाइट कॉलर क्या होता है? वाइट कॉलर जॉब मतलब आपको एयर कंडीशन ऑफिस मिलेगा, बैठ जाओ, टी कॉफ़ी सब कुछ है, खाने को 5 स्टार होटल जैसा आपका जो मेस होगा या उसको जो कैफेटेरिया बोलते हैं, एयर कंडीशन है, आपको पिक एंड ड्रॉप मिलेगा, IT के लेटेस्ट गैजेट्स पे ऊपर काम करने को मिलेगा, और माहौल जो होगा, जो मेल फीमेल रेशो वो भी बहुत अच्छा होगा, हेल्दी रेशो होगा। तो इट्स अ ट्रूली वाइट क्लब, उसमें मज़ा आता है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न बच्चे IT कंपनीज या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। बाकी रहा मैकेनिकल सिविल में, वहाँ आपको फैक्ट्रीज़ में या बिल्डिंग में या रोड पे या डैम पे काम करना है, मशीनरी के साथ काम करना है। एंड
मोस्ट प्रोबेबली यू आर नॉट इन मेट्रो और बिग सिटीज़, क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह जो है ऑफ लोकेशन में होती हैं, कहीं दूर, सिटी से दूर। सो वो एक हिंड्रेंस है आपके लिए। दैट इज़ द रीज़न मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे फील यार आईटी कंपनी में, और आईटी कंपनीज की आप बिल्डिंग देखते हो पूरा ग्लास ऊपर से नीचे, मस्त एंट्री, 5 स्टार होटल, ऐसे लग रहा है जैसे 5 स्टार होटल में काम करने बैठ गए। जो 13th है विच इज़ रिलेटेड टू 12 ओनली, जो वाइट कॉलर जॉब है, इसका मतलब यू एन्जॉय अ लाइफ स्टाइल ऑल्सो, क्योंकि आपके लोग फ्रेंड्स बनते हैं, वहाँ पर कैफेटेरियाज़ हैं, वहाँ पे क्लब बाहर होते हैं, रेस्टोरेंट्स आसपास सिटी में है। अगर मान लीजिए गुड़गांव में, नोएडा में काम कर रहे हो तो क्लब्स हैं, पब्स हैं, पार्टी करते हो, लाइफ स्टाइल है यार। इसके लिए भी लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि पैसा अच्छा मिल रहा है। तो पैसा अच्छा मतलब अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल मतलब अच्छा स्टेटस भी, गाड़ी खरीद रहे हो, मोबाइल नए नए आ रहे हैं आपके पास। ऑल्दो आई पर्सनली डोंट एनकरेज कि मोबाइल और गाड़ियाँ लेके अपना लाइफस्टाइल बनाओ, बट है तो है, सच्चाई है ये तो। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, दैट इज़ रीज़न नंबर 13 वाई पीपल आर क्रेजी अबाउट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। पूरा देखना वीडियो। 14th नंबर पे है क्विक ग्रोथ, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स एंड पोस्टिंग्स। एक तो इसमें क्विकली ग्रोथ मिल जाती है, जैसे आप अभी 1 साल 2 साल हुए नहीं, आप टीम लीडर बन गए, आपके नीचे 2-3 लोग और आ गए, और 2-3 साल हो गए, आपको इंटरनेशनल कभी सिंगापुर, कभी यूएस, कभी यहाँ पे भेज दिया प्रोजेक्ट पे, या 2 महीने यूके में, 2 महीने अमेरिका में, 2 महीने सिंगापुर में, वहाँ पे ऐश कर रहे हो, वहाँ पे काम कर रहे हो, ऐश मतलब काम कर रहे हो। और कुछ ज़्यादा ही हुआ तो आपको पोस्टिंग ऑन लोकेशन भेज दिया, कि यूएस की कोई कंपनी है, वो बोलती है यार मेरे को ये काम कराना 2 साल के लिए, तो आपको 2 साल के लिए यूएस से भेज दिया। ये मज़े हैं, ये भी वन ऑफ द रीज़न पीपल आर क्रेजी अबाउट इट, कि भागो यार भागो भागो, मज़े आ गए। क्योंकि जब लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे यूएसए वगैरह की फ़ोटो डालते तो लोग तो वैसे पागल हो जाते हैं यहाँ पे, अरे वाह कैलिफोर्निया में घूम रहा है, सैन होजे में गूगल का ऑफिस, फेसबुक का ऑफिस। 15th जो है एक्सलेंट वर्क कल्चर। वर्क कल्चर तो डेफिनेटली आईटी कंपनीज का बेटर होता है देन अदर कंपनीज। यहाँ पे आप लोगों का ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे आपकी जो एचआर पॉलिसीज़ हैं दे आर वेरी फ्रेंडली, काफ़ी मज़ेदार होती हैं। आपका वर्क कल्चर अच्छा, पार्टीज़ होती हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, जब भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है द एंटायर कंपनी इज़ बिहाइंड यू मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वर्क कल्चर अच्छा होता है। ये हो गया 15th पॉइंट। अब मैं 16th पॉइंट पे बताऊंगा जो जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। अब कोर ब्रांचेस वाले बच्चे बोल रहे हैं यार हम तो सॉफ्टवेयर में नहीं गए, आप क्या करें? आप लोगों के पास 2 चांस हैं, 2 कर सकते हो चीज़ें। या तो आप पैशनेट हो अपनी कोर ब्रांच के लिए, केमिकल, मैकेनिकल, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हैं। लॉट ऑफ एमएनसी कंपनीज आर इन इंडिया, दे आर डूइंग वेरी वेल। एल&टी, रिलायंस, अदानी, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो आ रही हैं, हायर कर रही हैं, पेइंग गुड सैलरीज। बट अगर आपका मन करता है यार सॉफ्टवेयर में जाना, आप जा सकते हो डिस्पाइट द फैक्ट कि आप आईटी या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करी हुई है। जैसे मैंने पहले पॉइंट्स में बताया कि डिमांड और सप्लाई का मेजर गैप है, मेजर लोचा है, मेजर प्रॉब्लम है। लोग चाहिए 100 और हैं 50। अब ये 50 का जो गैप है वो कहाँ से पूरा होगा? वो होता है जो कोर इंजीनियरिंग ब्रांच के बच्चों के साथ। मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनी जब कैंपस विजिट करती हैं फॉर कैंपस हायरिंग, मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज, मैं सबकी नहीं 100% नहीं, मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज, टॉप आईटी कंपनी जब वो कैंपस हायर करती हैं दे टेक स्टूडेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ब्रांचेस। वो ये नहीं दिखती यार ये केमिकल का बच्चा है, मेटलर्जी का बच्चा है, इंजीनियरिंग फिजिक्स का बच्चा है, एरोस्पेस का है। यू आर इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर कंपनी, प्लीज़ अप्लाई। उनके एक टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट दे दो, इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू, आप अंदर हो, आप किसी भी ब्रांच से हो, आप उस आईटी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग द टॉप कॉलेजेस, आईआईटी, ट्रिपल आईटी में तो खैर सॉफ्टवेयर ही है, एनआईटीज, इवन जो अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, क्योंकि उनको लोग चाहिए। अब लोग चाहिए तो क्या वो हर एक को हर एक करते हैं? नहीं, वो ये देखते हैं कि आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, आपको कोडिंग की नॉलेज है, आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स आते हैं, आप में एनालिटिकल एबिलिटीज़ हैं। कोडिंग आप सीख जाओगे क्योंकि पैरेलली हर कॉलेज में हर कोई बच्चा कोडिंग सीख रहा होता है, एज सिंपल एज दैट। आप आईटी स्किल या अपने आईटी स्किल्स को ब्रश अप करोगे या नई नई सर्टिफिकेशन करोगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में हर कोई बच्चा आईटी स्किल्स सीख रहा होता है क्योंकि वहाँ क्लब्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, हेल्प कर देते हैं। अब 2 चीज़ बचे, एनालिटिकल एबिलिटीज़
और प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल एबिलिटीज़ में द बेस्ट हो। रीज़न बीइंग क्योंकि आपने जेई क्रैक कर रखा है। रीज़न बीइंग आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे। अब बताओ केमिकल मेटलर्जी वगैरह तो चाहिए नहीं, आप कंप्यूटर साइंस में घुस जाते हो। सेम सैलरी, नो डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों को ज़्यादा सैलरी, आपको कम, सेम सैलरी, एवरीथिंग इज सेम। बट आपको 4 साल कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। डेली के अगर हम हफ्ते में भी 2-3 घंटे भी दे दिए, आप सीख जाओगे। क्योंकि मैंने जब पहले ही बोला है कि आईटी स्किल ऐसा नहीं है कोई बड़ा मुश्किल तोप है, बस थोड़ा सा फोकस करके आपको एडिशनली करना पड़ेगा। आप कैंपस प्लेसमेंट में आईटी कंपनीज में बैठ सकते हो। अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है, आप किसी भी एक्स स्टूडेंट या जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी नहीं, आईआईटी एनआईटी वालों को पूछ लो। ट्रिपल आईटी में तो आईटी कंपनी ही है जाती हैं। सो है ना मज़ेदार बात। आप कोर ब्रांच के हो या कंप्यूटर साइंस के हो, आप सारे लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में घुस सकते हो। ये तो हुई कैंपस हायरिंग की बात। नॉन कैंपस, ऑफ कैंपस जो कंपनीज हैं जैसे टीसीएस, विप्रो, इनके ऐड आते रहते हैं। आप मेरे पे विश्वास नहीं, आप ऐड देख लो जहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया होता कि हमें जी सिर्फ कंप्यूटर साइंस के इंजीनियरिंग के बच्चे चाहिए होंगे। किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होंगे तो अलग बात है, बट कहीं पर भी नहीं। मैंने कुछ वीडियोज़ भी बनाए टीसीएस, कॉग्निजेंट वगैरह के ऊपर कि उनकी हायरिंग के ऊपर कहीं पे भी मेंशन नहीं। आप केमिकल हो, मैकेनिकल कहीं के हो, आप टीसीएस में जा सकते हो, आप आईबीएम में जा सकते हो, और गूगल में, एप्पल में जा सकते हो। आपके माइक्रोसॉफ्ट के चीफ जो हैं वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही नहीं है। आपके जो गूगल के चीफ हैं वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, सॉफ्टवेयर कंपनीज में कोडिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो डोंट वरी, आपको कोई भी ब्रांच मिलती है, यू कैन स्टिल गो फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आपको अपनी ब्रांच अच्छी नहीं लग रही है। थ्रू कैंपस, कैंपस के थ्रू भी जा सकते हो, या आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो कंपनीज को। आप टटोल के देख लो कंपनी की वेबसाइट पे, आप दिख जाएगा कि आपको उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नहीं चाहिए ज़रूरत, उनको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड चाहिए। क्योंकि इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती हैं और उनकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स उनका होता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपने समझ गई होंगी। अगर हो सका तो इसको शेयर भी कर लो यार, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपके मन में कुछ और भी दुविधा है तो फेंको क्वेश्चन, यहाँ से आंसर आ जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।